मनी लॉन्ड्रिंग का मायाजाल। पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था कि सामाजिक सरोकार का चूल्हा उड़कर किस प्रकार से काली कमाई के इस पूरी नेटवर्क को संचालित किया जा रहा है। कुछ हद तक हमारी खबर का असर हुआ, लेकिन असली असर होना अभी बाकी है, क्योंकि आरोपी अभी भी सरकार और प्रशासन की आंख में धूल झोंककर खुलेआम घूम रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले इस पूरी नेटवर्क के बारे में समझते हैं। लविश चौधरी, जो कि योरकर कैपिटल कंपनी का ओनर और मुख्य सरगना है, जो दुबई में बैठकर पूरी कंपनी को संचालित करता है। उसके नीचे सागर लेकव्यू होम्स भोपाल में रहने वाला नीलेश पाठक है, जो यहाँ मुख्य कर्ता धर्ता के तौर पर काम करता है, और इसके नीचे एक अच्छी खासी टीम वर्क करती है, जो अपने आसपास और कॉलोनी के लोगों को 6 से 8% का लालच देकर पैसा इन्वेस्ट कराते हैं। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि जब इनके खिलाफ 7/11/2024 को STF में शिकायत दर्ज होने के बाद इन पर FIR हो गई, तो अब तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। STF DG पंकज श्रीवास्तव से हुई बातचीत में पता चला कि इनमें से कुछ बयान दर्ज कराने STF ऑफिस में पहुंचे थे, लेकिन कार्रवाई में हो रही देरी कई सारे सवाल खड़े करती है। हम लगातार चैनल और पेपर के माध्यम से सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आरोपियों पर इतनी मेहरबानी क्यों? कहीं केस को जानबूझकर दबाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा। अगर STF इनको गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ करती है, तो कई बड़े और चौंकाने वाले नामों का खुलासा हो सकता है, जिनकी करोड़ों रुपए ब्लैक मनी इस कंपनी में इन्वेस्ट है, क्योंकि अकेले भोपाल में ही करीब 200 करोड़ का कारोबार किया जा रहा है। पूरे केस में STF की सुस्ती से ऐसा लगता है जांच एजेंसी खुद इस पूरे मामले को उतना गंभीरता से नहीं ले रही है जितनी गंभीरता से लेना चाहिए। पब्लिक वाणी लगातार इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठा रहा है। आरोपियों ने अभी तक अपनी सफाई में मीडिया को कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया है। इससे ये साफ पता चलता है कि दुबई से इंडिया तक फैले इस काली कमाई के साम्राज्य का काला सच आईने की तरह साफ है। बस देर है तो कार्रवाई। अगले पार्ट में कुछ और अहम और चौंकाने वाले खुलासे, जिसे जानकर आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। तो जुड़े रहिए पब्लिक वाणी के साथ, क्योंकि हम हैं हर पल आपके साथ।